बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, वो कहता है व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम, कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है, फिर उसका हमने टाइम पीरियड का जो है एक्सप्रेशन निकालना है, उसकी थोड़ी वजाहत करनी है। सबसे पहले मैं ये देखना है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। देखें, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बॉब। वो एक किसी भी धात की, लोहे जैसे एक धात है, तो इसी तरह किसी भी धात की एक गोली होती है, वो छोटी सी स्मॉल, ठीक है, सस्पेंडेड, जो कि लटकी गई होती है फ्राम फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब बगैर रगड़ के, यानी जिसमें मुलायम आप कह लें, मुलायम होगी, वो रगड़ वाली बात उसमें नहीं होगी। स्पोर्ट बाय लाइट इंटेंसिबल, ये इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है, यानी वो जिससे हम उसके नीचे वो बॉब लटकाएं और उसकी लंबाई चौड़ाई में ये ना हो कि वो इजाफा हो जाए, वो फैल जाए, वो ऐसी यानी लचक उसमें नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिंग इट एग्जीक्यूट्स अ वाइब्रेटरी मोशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और जब हम उस रस्सी के साथ बंधे हुए उस स्मॉल बॉब को उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, मतलब थोड़ा सा इधर उधर ला के छोड़ते हैं, तो वो वाइब्रेटरी मोशन करता है। वाइब्रेटरी मोशन आपने पढ़ी होगी, जिसमें एक बॉडी अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे अपनी मोशन को बार बार दोहराता है, वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो ये सिंपल आप याद करें कि एक मेटल की कोई भी छोटी सी एक गोली होती है जिसको एक फ्रिक्शन लेस स्पोर्ट के साथ लटकाया गया होता है, और जो वो रस्सी जो यूज़ करते हैं उसको बांधने के लिए, वो ऐसी होती है कि उसके जो लंबाई होती है उसमें इजाफा या कमी नहीं होती, वो गैर लचकदार होती है, और ये वाइब्रेटरी मोशन करता है सिंपल पेंडुलम। उसके बाद आगे इसकी ज़रा पिक्चर वगैरह और एक्सप्रेशन चेक करते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई, ठीक है, ये वो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और उसका गोली का मास कितना है हमारे पास, यहाँ पर गोली का मास है M, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, यहाँ A पॉइंट से लेकर यहाँ B पॉइंट तक जाकर छोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपनी जो उसकी वाइब्रेटरी मोशन है वो इस तरह जो है वस्ती पोजीशन के पीछे और आगे इस तरह मूव करता जाएगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, थीटा, ठीक है। टोटल इसकी लंबाई लेंथ है। अब इस पर फोर्सेस जो लग रही हैं, नीचे की तरफ इसको जो फोर्स लगेगी वो होगी mg, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है वो आपको पता है वो होती है टेंशन की, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, ये x कहलाएगा, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब बाकी बात जो है वो बाद में देखते हैं, ज़रा यहाँ से आप पढ़ें। एक्सेलरेशन इसमें देखें, लेट मास इज m एंड लेंथ इज l एंड नाउ पेंडुलम डिस्प्लेस्ड पोजीशन A to B मेकिंग एंगल थीटा। जो बातें मैंने आपको पिक्चर में बनाई वही आपने यहाँ थ्योरी में लिखनी है। तो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज x, ठीक है। देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, वन इज वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अदर इज द टेंशन जो कि अपवर्ड लग रही है, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है इस पर दो फोर्सेज एक्ट करेंगी, एक अपवर्ड टेंशन की फोर्स है, दूसरी नीचे उसकी वेट की फोर्स है जो कि mg है, ठीक है। यहाँ तक ये बात है। उसके बाद नाउ रिजॉल्विंग द वेट इनटू कंपोनेंट्स। अब उसका जो वेट वाली फोर्स लग रही है उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकली बिल्कुल डाउनवर्ड, वो होगा हमारे पास mg cos थीटा, और जो दूसरा हमारे पास जो यहाँ पर आएगा वो होगा mg sin थीटा। अब ये दोनों कैसे बनते हैं उनके बारे में ज़रा देखते हैं। देखिए, mg cos थीटा इज़ बैलेंस्ड बाय टेंशन, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि mg cos थीटा, उसको नीचे की तरफ जितनी फोर्स ये वाली लग रही है, ये वाली जो है mg cos थीटा, ऊपर उसको टेंशन की फोर्स उतनी लग रही है, तो ये बैलेंस हो गया। ना तो ये ऊपर की तरफ जाता है ना ही ये नीचे की तरफ जाता है। इसकी वजह क्या है, वजह है वो फ्रिक्शनलेस और वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ना तो वो नीचे को ज़्यादा लचक मारती है ना ही ऊपर की तरफ। तो ये टेंशन और mg cos थीटा ये वाले तो एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे, बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो जो फोर्स फिर इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले आती है वो वाली है mg sin थीटा। यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा, और ये उसके लिहाज से हमारे पास बेस होगी, बेस के साथ cos थीटा होता है, और ये होगा उसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के साथ mg sin थीटा होता है। तो टेंशन वाले फैक्टर के साथ mg cos थीटा ये तो हो गया कैंसिल, बाकी mg sin थीटा बच जाता है जो उस स्मॉल बॉब को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाता है। तो यहाँ पर जो बात हम ज़ेर बहस ले आएंगे वो वाला कंपोनेंट है फोर्स का mg sin थीटा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी है, देखें, mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय t टेंशन से, इट विल बी निगलेक्टेड, mg sin थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द पेंडुलम टू बैक इट्स मीन पोजीशन। तो ये mg sin थीटा वाली जो बात है वो उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस ले आती है, ठीक है। तो mg sin थीटा इज इलास्टिक रिस्टोरिंग
फोर्स, इसको हम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा, माइनस इसलिए लिखा कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, वापस उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे पिक्चर में, देखें ये थीटा जो है वेरी स्मॉल है। अगर ये वेरी स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, ये निगलेक्ट भी किया जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। तो जहाँ पर साइन थीटा है इस फैक्टर में, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, थीटा। तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल होता है एम में माइनस एम जी का एम जी, और साइन थीटा की जगह ये थीटा पुट कर दिया। अब एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस जी और थीटा, ये चीज़ हमारे पास यहाँ बच जाती है। तो ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। और अगर फिगर से हम चेक करें, फिगर से ही आप चेक करें, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है आर्क ए बी बटा एल। थीटा की वैल्यू क्या आती है, आर्क ए बी बटा एल। तो जो है आर्क ए बी जो है, आर्क ए बी आप वहाँ पिक्चर में चेक कर लें, वहाँ उसकी आर्क ए बी जो है वैल्यू आती है एक्स, वो एक्स के बराबर है, ए से बी तक का फासला। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी ओवर लेंथ है, तो आर्क ए बी की जगह एक्स आ जाएगा बटा एल, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास फिगर से निकल आती है एक्स ओवर एल। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, अब इस वैल्यू को यहाँ ऊपर थीटा में पुट कर देते हैं, तो एक्स ओवर एल है तो एक्स ओवर एल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ए इज इक्वल टू जो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कांस्टेंट है, लेंथ है उसकी वो भी कांस्टेंट है, इनको अलहदा कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल, और एक्स साथ वैसे का वैसे आ जाता है। तो जी ओवर एल इज अ कांस्टेंट, देन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। माइनस तो यही शो करेगा कि ये एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यही बात देखें, वो लिखता है दिस रिलेशन शो दैट मोशन ऑफ पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म की एक्सेलरेशन हमेशा यही होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। अब टाइम पीरियड की बात करें तो टी इज इक्वल टू हमें पता है 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, हमने ये भी पढ़ा है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, अब जो कोई चीज़ दायरे में हरकत कर रही हो तो दायरे में उसकी एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होती है, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर इस ओमेगा की हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वैल्यू आती कितनी, तो उसकी कीमत माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होती है एक्सेलरेशन की, और अभी जो हमने निकाली वो निकालती है ए इज इक्वल टू माइनस जी ए ओवर एल और एक्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं कंपेयर, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस जी ओवर एल एक्स, इसको एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी ओवर एल। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, और ओमेगा की हमें वैल्यू चाहिए थी यहाँ तक पुट करने के लिए, तो हम ओमेगा स्क्वायर का कर लेते हैं अंडर रूट, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी ओवर एल अंडर रूट। तो उस रिलेशन में, टाइम पीरियड के रिलेशन में वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बटे में हमारे पास ओमेगा था, तो ओमेगा जी ओवर एल अंडर रूट है, ये लिख दिया। इसी रिलेशन से मज़ीद अगर चेक करें तो 2 पाई ये जो बटा है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा। जब ज़रब हो रहा है तो 9/8 होता है, तो ज़रब होते वक्त वो 8/9 हो जाता है। तो उसी तरह 2 पाई और ये जी ओवर एल है, तो इधर ऊपर आके जो नीचे यहाँ तो डिवाइड हो रहा था, लेकिन इधर मल्टीप्लाई होते वक्त ये एल ओवर जी हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई एल ओवर जी। यहाँ पर एक बात ये भी आप देख लें कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि फार्मूले में कहीं पर भी मास नहीं है, मास का फैक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ हाँ लेंथ पर भी डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है मास पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद अगर हम उसकी टाइम पीरियड की मदद से पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहें, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी होता है। हमें पता है टी की वैल्यू हमारे पास 2 पाई एल ओवर जी निकली है। अब एफ इज इक्वल 1 ओवर टी है, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 2 पाई एल ओवर जी आ गया, तो 1 ओवर 2 पाई को अलग रहने दिया, ये बाकी एल ओवर जी जो डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जी ओवर एल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल अंडर रूट ये निकल आती है। और यहाँ पर भी देखें तो टाइम पीरियड के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी जो है सिंपल पेंडुलम की वो भी उसके मास पर डिपेंड नहीं करते। तो टाइम पीरियड हो पेंडुलम का या उसकी फ्रीक्वेंसी हो, ये मास पर दोनों डिपेंड नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कहीं से बात समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।